मैं पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से। जैसे कि पहले मैं इस कथा में दिव्यावर्त शीर्षम भक्तजनों को सुना चुका हूँ और आगे की कथा अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से सभी भक्तजनों का कल्याण होगा और सदैव उनका अच्छा ही मार्ग उनको मिलेगा, अच्छी ही शुभ एवं फल की प्राप्ति होगी। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये दिव्यावर्त शीर्ष जो है ये देवी का 6 अंग से माना जाता है। देवी के 6 अंग होते हैं, जिसका 6 अंगों से पूजा पाठ करने से देवी की प्राप्ति होती है। अब मैं आगे की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, सभी भक्तजन ध्यान से सुने। विषय वियत आकाश है तथा ईकार से युक्त बीत्रहोत्र अग्नि है, रा सहित है, अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वो सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्महीन का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरत्यानंद पूर्ण समान ही ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति यशपूर्ण है। वाणी एंग माया हींग ब्रह्मस्व काम क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थार्थ चा वही वक्त्र अर्थार्थ आकार से युक्त चा सूर्य माँ आवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थार्थ अनुसार से युक्त मूंग टंकार से तीसरा डा वही नारायण अर्थार्थ आ से मिश्र डा वायु या वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और बिच्चे ये नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्तस्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद आने की बर को देने वाली और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली 3 नेत्रों वाली देवी हैं, जो कि लाल वस्त्र धारण करती हैं और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्वरूप में पूरे संसार में सजी हुई हैं, इसलिए जिसे नैका कहते हैं।
वो इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलिख्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ और कुछ भी अच्छा नहीं है, वह दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्भाग्य, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। संसार से डरे हुए भक्तों को इस दिव्यावर शीर्ष को सुनने से उनका कष्ट दूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। इस अर्थवर्ष शीर्ष का जो अध्ययन करता है, पढ़ता है या श्रवण करता है, उसे पांचों अर्थवर्ष शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अर्थवर्ष शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वो सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार, जो 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। इसका जप जो होता है बीज मंत्र दुर्गा जी का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मेरे प्रिय भक्तजनों, जो देवी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करता है, उसके बाद पाठ को श्रवण करता है या पढ़ता है, उसके सभी मनोरथ, सभी कार्य निर्विघ्न पूर्वक सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह या संशय नहीं है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वो उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला, सायंकाल में पढ़ने वाला, सायंकाल में श्रवण करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला, श्रवण करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, यानी कि रात्रि के पापों का नाश हो जाता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, यानी कि वो बिल्कुल पाप का भागी नहीं होता है। मध्यरात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। जो मध्यकाल में इसका जप करता है, वो मनुष्य जहाँ भी जाता है, जो भी बोलता है, उसकी वाणी का कोई भी कटाक्ष या मतलब काट नहीं सकता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है, यानी कि देवता लोग सानिध्य आप भक्तजनों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। जैसे कि हम लोग मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तब जाकर के उसमें जीव उत्पन्न होता है। मंदिर में पूजा करने के लिए जब भक्तजन हमारे जाते हैं देवी के सामने, तो उनको देवी दिखाई देती हैं, लेकिन देवी साक्षात स्वरूप भाव से प्राप्त होती हैं। जब आप श्रद्धा भाव से भगवती की उपासना करोगे, तो आपको भगवती साक्षात दर्शन देंगी और आपके घर में निवास करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भौमासिनी अमृत सिद्धि योग में
महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से मनुष्य तर जाता है। जैसे कि पुख नक्षत्र हो, अमृत सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, इसमें इस पाठ को करने से, पाठ को श्रवण करने से मनुष्य मृत्यु से भी एक बार तर जाता है, पार कर जाता है, उसको मृत्यु नहीं होती है। जो इस प्रकार जानता है वो महामृत्यु से भी तर जाता है। कितनी बार उसके ऊपर कष्ट हो, संकट हो, लेकिन इस पाठ को श्रवण मात्र से उसके संकट सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्यम सुतानिता मनुष्योत्मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कल्याणकारिणी भगवती रक्षा करो। दुर्गादेव्ये नमः, दुर्गादेव्ये नमः, दुर्गादेव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडाय विच्चे नमः। इसके बाद हम अपने सभी भक्तजनों को नवाण विधि के बारे में रसपान कराएंगे दुर्गा सप्तशती का, जिससे सभी भक्तजनों का कल्याण होगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय माता दी, जय सिया राम। जो हमारे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और नीचे जय माता दी लिखेगा, उसके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्वक सिद्ध होंगे। इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। जय माता दी, जय सिया राम।